हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एक और वीडियो में। तो इस वाली वीडियो में 5 हम स्टार्टिंग में देखेंगे करंट अफेयर के प्रश्न, उसके बाद देखेंगे जीके जीएस के प्रश्न। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। किस राज्य में सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक शुरू किया गया है? ये उत्तराखंड इस राज्य में शुरू किया गया है। डिटेल से जानेंगे। उत्तराखंड में देहरादून कैंट बोर्ड ने सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक शुरू किया गया है। ठीक है, और इन कचरा बैंकों का प्राथमिक उद्देश्य दोहरा है और अपशिष्ट प्रबंधन और आय सृजन करना है, ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड इस राज्य की बात हो गई है तो उत्तराखंड की राजधानी हो जाएगी देहरादून। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हो जाएंगे। गुरमीत सिंह राज्यपाल। यहाँ के जो राष्ट्रीय उद्यान है उनका नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। प्रमुख बांध है यहाँ का टेहरी बांध, यहाँ का प्रमुख बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? 56वें स्थान पर है भारत। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत 56वें स्थान पर है और 2022 में रैंकिंग में 52वें पायदान पर था। और वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2023 के मुताबिक भारत में आधारभूत ढांचे में सुधार की गई है, लेकिन टैलेंट के प्रतिस्पर्धा में और सुधार करने पर जोर दिया गया है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 के टॉप देश कौन से हैं? फर्स्ट नंबर पर है स्विट्जरलैंड, सेकंड नंबर पर है लग्जमबर्ग और आइसलैंड थर्ड नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो ये 40वें स्थान पर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक कौन है जिन्हें आरबीआई के द्वारा पुनर्नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है शशिधरन जगदीशन। एचडीएफसी बैंक ने कहा कि रिजर्व बैंक ने जगदीशन की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दे दी है और उनका कार्यकाल 27 अक्टूबर से 3 साल के लिए बढ़ाया गया है। फ्रेंड जान लो, एचडीएफसी बैंक की स्थापना हो गई थी 1994 में। इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में और ये शशिधरन जगदीशन जी की फोटो है। ठीक है, आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना हो गई थी 1 अप्रैल 1935 में। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में। गवर्नर है अभी वर्तमान में शक्तिकांत दास, 25वें गवर्नर है। और पहले गवर्नर कौन थे? ओस बॉर्न स्मिथ थे और पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के 78वें सत्र को भारत की ओर से किसने संबोधित किया है? तो एस जयशंकर ने संबोधित किया है 78वें सत्र को भारत की ओर से। किसने किया है? जयशंकर जी ने। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 26 सितंबर 2023 को यूएनजीए के 78वें सत्र को संबोधित किया है। उन्होंने भाषण के दौरान सबसे पहले कहा नमस्ते फ्रॉम भारत। उन्होंने भाषण के दौरान कई बार इंडिया की जगह भारत का नाम इस्तेमाल किया है और अंत में उन्होंने रेफरेंस भी दिया कि इंडिया डैट इज भारत। यूएनजीए के 78वें प्रेसिडेंट है डेनिस फ्रांसिस। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क यूएसए में और स्थापना हुई थी इसकी 1945 में। यूएनजीए की स्थापना हो गई थी। तो अभी हम जीके जीएस के प्रश्न स्टार्ट करेंगे। खंडाला पर्वतीय नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? ये महाराष्ट्र इस राज्य में स्थित है, खंडाला पर्वतीय नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? तो ये चीन इस देश में हुआ है कागज का आविष्कार। तो चीन की राजधानी हो जाएगी फ्रेंड्स बीजिंग और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हो गई थी। तो फ्रेंड्स, नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में। प्रधान सचिव है जेम्स स्टोल्टेनबर्ग, प्रधान सचिव है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? 10 अप्रैल ईस्वी सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना हो गई थी। आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में आर्य समाज का मुख्यालय है। और आर्य समाज की स्थापना किधर हुई थी? गुड़गांव मुंबई में आर्य समाज की स्थापना हो गई थी। और फ्रेंड, संस्थापक कौन है आर्य समाज के? दयानंद सरस्वती संस्थापक है। इसमें 3 एक्स्ट्रा पॉइंट नोट कर लो। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले जी ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। और प्रार्थना समाज की स्थापना आरजी भंडारकर और एमजी रानाडे ने किया था। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल इस खेल से है संतोष ट्रॉफी का संबंध। इससे ही रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, फुटबॉल के कप एवं ट्रॉफियाँ, फीफा कप, एशिया कप, डूरन कप, मर्डेका कप, रोवर्स कप और संतोष ट्रॉफी कप। तो ये फुटबॉल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण ट्रॉफियाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। और फ्रेंड, इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961 में। इस अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हो गई थी। तो नोट कर लो महत्वपूर्ण पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1917 में और ये कौन से क्षेत्र में दिया जाता है?
पत्रकारिता के क्षेत्र में ये दिया जाता है। नेक्स्ट है भारत रत्न। इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में। ये कला, साहित्य, विज्ञान व सार्वजनिक क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि हेतु में दिया जाता है ये भारत रत्न पुरस्कार। थर्ड नंबर पर है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार। ये इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में। सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा हेतु यह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसकी शुरुआत हुई थी 1965 में। ये भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रदत्त किसी भी भारतीय भाषा में उत्कृष्ट साहित्य हेतु यह पुरस्कार दिया जाता है। 2.5 लाख रुपए भी दिए जाते हैं। बुकर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969 से। नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961 में। ये दिया जाता है विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट योगदान करने वाले खिलाड़ियों को मानव संसाधन मंत्रालय के खेल विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है और इसमें 50,000 भी रुपये दिए जाते हैं। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसकी शुरुआत हुई थी 1985 में। ये खेल प्रशिक्षकों के उनके उत्कृष्ट सेवा हेतु खेल विभाग मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है ये द्रोणाचार्य पुरस्कार, और इधर 75,000 रुपये मिल जाते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1992 से इसकी शुरुआत है। खेलों में सराहनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है और इसमें 1 लाख रुपये दिया जाता है। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार। इसकी शुरुआत है 1901 से। ये स्वीडिश अकादमी द्वारा भौतिक, चिकित्सा, रसायन, शांति, साहित्य व अर्थशास्त्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले को ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और इसकी शुरुआत है 1901 से। नेक्स्ट है मैग्सेसे पुरस्कार। इसकी शुरुआत है 1957 से। मैग्सेसे फाउंडेशन फिलीपींस सरकार द्वारा ये जनसेवा, सरकारी सेवा, पत्रकारिता, सामुदायिक नेतृत्व व अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव हेतु और $50,000 भी दिए जाते हैं मैग्सेसे पुरस्कार में। नेक्स्ट है ऑस्कर पुरस्कार। इसकी शुरुआत है 1929 से। ये अंग्रेजी भाषा में प्रदर्शित उत्कृष्ट फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है और इसकी शुरुआत है 1929 से। नेक्स्ट है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। 1970 से इसकी शुरुआत है। भारतीय सिनेमा के विकास में उल्लेखनीय योगदान हेतु यह पुरस्कार दिया जाता है और इसमें 2 लाख भी रुपये दिए जाते हैं। तो ये सभी पुरस्कार आपको अच्छे से लर्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? ये पोर्ट ब्लेयर में अवस्थित है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो इन्होंने चंदावर के युद्ध में पराजित किया था। तो फ्रेंड चंदावर के युद्ध में ईस्वी सन 1993 में कन्नौज के शासक मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था ये युद्ध। नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राज्यमार्ग कौन सा है? NH-44 यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राज्यमार्ग है। उत्तर में श्रीनगर से आरंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी में समाप्त होता है ये NH-44 राष्ट्रीय राज्यमार्ग। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का है। सेबी की स्थापना कब की गई थी? 12 अप्रैल 1988 में सेबी की स्थापना की गई थी। और फ्रेंड सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में। अध्यक्ष है अभी अजय त्यागी, वर्तमान में अध्यक्ष है। नेक्स्ट है ईरान की मुद्रा और राजधानी का नाम क्या है? ईरान की राजधानी है तेहरान और रियाल मुद्रा का नाम है। तो अभी हम देखने वाले हैं अन्य देश की राजधानी और चलन। भारत की है राजधानी नई दिल्ली और रुपया चलन का नाम है। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, पाकिस्तानी रुपया यहाँ की चलन का नाम है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, नेपाली रुपया यहाँ की चलन है। उसके बाद है श्रीलंका। श्रीलंका के 2 राजधानियाँ हैं, कोलंबो और श्री जयवर्धनपुरा कोट्टी, यह श्रीलंका की राजधानी है और श्रीलंकाई रुपया चलन का नाम है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और टका चलन है। भूटान की राजधानी है थिम्पू और गुलत्रुम यह चलन है। म्यांमार की राजधानी है नेपिडो और क्यात यहाँ की चलन है। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, अफगानी चलन का नाम है। जापान की राजधानी है टोक्यो और येन यहाँ की चलन है। ताइवान की राजधानी है ताइपे और डॉलर यहाँ की चलन है। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक और थाई बेहत यहाँ की चलन का नाम है। वियतनाम की राजधानी है हनोई और डोंग यहाँ की चलन का नाम है। उत्तरी कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग और वॉन यहाँ की चलन का नाम है। दक्षिणी कोरिया की राजधानी है सियोल और वॉन चलन का नाम है। हांगकांग की राजधानी है विक्टोरिया, डॉलर चलन का नाम है। और फिलीपींस की राजधानी है मनीला और पेसो यहाँ की चलन का नाम है। तो फ्रेंड सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी और यहाँ की चलन है डॉलर। इंडोनेशिया की राजधानी है नुसांतारा और यहाँ की चलन है रुपया। मलेशिया की राजधानी है कोलालमपुर और यहाँ की चलन का नाम है रिंगेट। इराक की राजधानी है बगदाद और इराकी दिनार यहाँ की चलन का नाम है। तुर्की की राजधानी है अंकारा और लीरा यहाँ की चलन का नाम है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी और दिरहम यहाँ की चलन का नाम है। तो इसे आप अच्छे से लर्न करके जाना एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में लोनार झील है? महाराष्ट्र राज्य में लोनार झील स्थित है। तो फ्रेंड्स महाराष्ट्र की राजधानी हो जाएगी मुंबई और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। रमेश बैस महाराष्ट्र के राज्यपाल है। तो एक्स्ट्रा पॉइंट लिख लो। भारत के कुछ प्रमुख झील कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश, सांबर झील राजस्थान, पुष्कर झील राजस्थान, लोनार झील महाराष्ट्र,
पुलिकेट झील आंध्र प्रदेश, लोकटक झील मणिपुर, शास्तामाकोट्टा झील केरल, वेम्बनाथ झील केरल, चिल्का झील ओडिशा, डल झील जम्मू कश्मीर, नाल सरोवर झील गुजरात, स्तोंगमो झील सिक्किम, भीमताल झील उत्तराखंड, बारापानी झील मेघालय, नैनीताल झील उत्तराखंड, पेरियार झील केरल, हुसैन सागर झील तेलंगाना। तो ये सभी महत्वपूर्ण जिले हैं हमारे भारत देश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा है? हबीबगंज यह रेलवे स्टेशन भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन है प्राइवेट। तो फ्रेंड्स इसका नाम अभी बदल कर क्या रखा गया है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन नाम रखा गया है हबीबगंज रेलवे स्टेशन का। तो फ्रेंड्स भारतीय रेल की स्थापना हुई थी 8 मई 1945 में। केंद्रीय रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में, इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? तो ये सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो केल्विन तापमान का एसआई यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने की है 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। तो फ्रेंड इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का फुल फॉर्म होता है। मुख्यालय इसका बेंगलुरु कर्नाटक में। एस सोमनाथ अध्यक्ष है वर्तमान में, और पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई, इसरो के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए है, श्रीनगर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना है। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में।